हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन और साइकिल की मेटाफेज की। हम प्रोफेज की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? मेटाफेज की। ठीक है, क्योंकि हमारी कितनी फेजेस होती हैं बता चुकी हूँ आपको। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। ये फेजेस थी हमारी, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारी फेजेस हैं, ठीक है, तो इनमें जो हमारी ये फेजेस हैं इनमें हम मेटाफेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम प्रोफेज के बारे में इसकी पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मेटाफेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेटाफेज होती है ये हमारी बीच की एक तरह से सेकेंड स्टेप आती है प्रोफेज के बाद। क्रोमोसोम्स आर मोस्ट क्लियर। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे हो जाते हैं? काफ़ी क्लियर होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर मोस्ट क्लियर इन दिस फेज। इस फेज में ज़्यादातर क्रोमोसोम्स हमारे क्लियर होते हैं, ठीक। और ये जो है हमारा मॉर्फोलॉजी, जो क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी है, इस स्टेज में हम सबसे अच्छे से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कौन से स्टेज में? मेटाफेज। मेटाफेज में हम जो हमारी मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम्स की, उसके बारे में हम सबसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाते हैं। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जो बीच की लाइन इक्वेटर लाइन होती है उसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, सॉरी। तो उस प्लेट में हमारे सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। लार्जर क्रोमोसोम्स आर एट पेरिफेरी एंड स्मॉलर क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स सेंटर। जितने भी बड़े हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पेरिफेरी में चले जाते हैं, मतलब इधर ये कॉर्नर्स में चले जाता है, और इससे जो छोटे वाले होते हैं वो हमारे सेंटर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे इधर के दो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बड़े होते हैं, बीच वाले थोड़े उनसे छोटे होते हैं। पेरिफेरी मतलब जो हमारे सराउंडिंग के आसपास जाते हैं। सेंट्रोमियर लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो इनमें डॉटेड बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं हमारे, ये क्या है? हमारे सेंट्रोमियर है। और ये हमारे कहाँ पे लाई करते हैं? ये हमारे सारे लाई करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में। एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फेसिंग टुवर्ड्स पोल्स। और ये जो क्रोमोसोम्स के आर्म्स है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये कहाँ जा रही है? ये इधर पोल की तरफ जा रही है और ये इधर पोल की तरफ आ रही है। तो जो हमारे ये आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ये पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। एस्टर रेज अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल। जो एस्टर रेज होती है ये सेंट्रियोल से निकलती हैं। ये हमारा सेंट्रियोल है और ये जो डॉटेड है ऐसे 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 ये हमारी क्या निकलती हैं? ये सेंट्रियोल हो जाता है। और ये ऐसे ऐसे हमारी क्या निकल आती हैं? रेज इससे जो निकलती है। तो ये हमारी कौन सी रेज होती हैं? एस्टर रेज होती हैं, ठीक है। तो जो एस्टर रेज होती है वो सेंट्रियोल से निकलती हैं। फाउंड एट पोल्स, जो पोल्स में मिलती हैं इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में पोल्स के पास हमारे कौन मिलती हैं? एस्टर रेज मिलती हैं। सच माइटोसिस कॉल्ड, ऐसे माइटोसिस को हम एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। कैसा माइटोसिस कहते हैं? एस्ट्रल माइटोसिस। क्यों? क्योंकि इसमें एस्टर रेज जनरेट होने लगती है, इसलिए एस्ट्रल माइटोसिस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बट इन प्लांट सेल। ये थी एनिमल सेल की बात, ठीक है। और जो हमारी प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल में क्या होता है? जो सेंट्रियोल होती है वो एब्सेंट होता है। जो प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल नहीं होता है। सो नो एस्टर रेज अराइज, इसलिए वहां पे एस्टर रेज होती ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्टर रेज हमारी जनरेट नहीं होती हैं। फ्रॉम एस्टर रेज स्पिंडल फाइबर अराइजेस। और जो हमारी ये एस्टर रेज होती है इसी से हमारे स्पिंडल फाइबर अराइज होने लगते हैं, जैसे कि ये और ये। अब ये हमारा मेटाफेज स्टेज का क्या है? डायग्राम है। इसके एक दो पॉइंट्स और हैं, वो अभी मैं बताऊंगी स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड, समझा देती हूँ। ये हमारा डायग्राम है। ये इक्वेटोरियल प्लेट है। इक्वेटोरियल प्लेट में जैसा हमने बताया कि क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं और जिसके सेंट्रोमियर हमारे कहाँ होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं। अब यहाँ पे हमारे ये पोल्स में क्या है? सेंट्रियोल्स हो गए ये बोथ पोल्स में, और यहीं से हमारी क्या निकली हुई है? एस्टर रेज निकली है। और यहाँ से ही ये क्या होते हैं? एक दूसरे को बांधे रखते हैं क्रोमोसोम से। किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये एक दूसरे को बांधे होते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर हमारे क्रोमोसोम से होके जाते हैं, ठीक है, तो बीच में क्या होती है? गैपिंग थोड़ी सी आती है, इसीलिए इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। जो हमारे क्रोमोसोम्स के बीच से सेंट्रियोल से होके जाते हैं, सेंट्रोमियर से, सॉरी, तो
हमारे कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और जो हमारे डायरेक्ट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल प्लेट से होके जा रही हैं वो कहलाती हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या कहलाती हैं? कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहलाती हैं। और जो ये आर्म्स होती हैं इसकी, ये हमारी किधर की तरफ फेस कर रही हैं? दोनों पोल्स की तरफ, ये इधर की, और जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर वाले पोल की तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये थे। और जो एस्टर रेज हमारे स्पिंडल फाइबर को बनाती है, जो एस्टर रेज से ही हमारे स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। और जो मैं अभी और पॉइंट्स अभी बता रही हूँ आपको, उसमें मैं बताती हूँ आपको स्पिंडल फाइबर के टाइप्स क्या होते हैं। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर जो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बताया उसके बारे में। ये अगर आप डायग्राम आपको याद हो जाता है तो ये पॉइंट्स आप खुद ही लिख सकते हो। और प्लांट सेल और हमारा ये जो एनिमल सेल है इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है कि जो एस्टर रेज होती है वो सेंट्रियोल से निकलती हैं और ये एनिमल सेल में होती है, और इनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर रेज जनरेट होना शुरू होती है, निकलनी शुरू होती है। और प्लांट सेल में क्या होती है? सेंट्रियोल एब्सेंट होती है, इसमें कोई भी एस्टर रेज नहीं होती है, इसलिए इसे एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनेस्ट्रल एंड एस्ट्रल माइटोसिस? इतना हो गया। अब जो ये हमारे हैं कि जो हमारा ये था फ्रॉम एस्टर रेज से स्पिंडल फाइबर अराइज होती है, इसमें हमारा क्या होता है? जो 97% है, इसमें 97% हमारा ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन। ठीक है, इसमें जो 97% है हमारा, ये किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन की बनी होती है। और 3% हमारी किसकी बनी होती है? और 3% जो बचा हुआ है वो आरएनए की बनी होती है। कौन बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसमें 97% हमारा ट्यूबुलिन होता है और 3% हमारा आरएनए होता है। ठीक है, तो अब हम आपको स्पिंडल फाइबर के बारे में बताने जा रहे थे। स्पिंडल फाइबर जो है हमारे, ये 2 टाइप्स के हैं। एक तो है हमारा कंटिन्यूअस, ठीक, और दूसरा है हमारा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो जो हमारा कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे पोल टू पोल होते हैं। ठीक है, कौन से हमारे पोल टू पोल होते हैं? कंटिन्यूअस वाले होते हैं। फाउंड फ्रॉम पोल टू पोल। ठीक है, ये कंटिन्यूअस जो स्पिंडल फाइबर है ये हमारे कहाँ मिलते हैं? पोल टू पोल मिलते हैं, मतलब यहाँ से शुरू होंगे तो यहाँ तक होंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस वाले। और जो डिसकंटिन्यूअस वाले हैं वो कहाँ से जाते हैं? पोल से शुरू होते तो हैं पोल से, लेकिन कहाँ तक जाते हैं? सेंट्रोमियर तक, सेंट्रोमियर तक जाते हैं। ठीक है, पोल टू सेंट्रोमियर जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पिंडल फाइबर का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का डिफरेंस। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे अलग से भी एक बार बता दिया है। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। ये था हमारा मेटाफेज। अब इसके बाद एनाफेज और टीलोफेज, इन 2 की कोशिश करूंगी क्लास में एक ही में लेके आपको इस चैप्टर का फिनिश करती हूँ। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।